से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी के यूनिट नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम आरएनए का स्ट्रक्चर, फंक्शंस और टाइप स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर। तो आरएनए की एब्रीविएशन क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की तरह आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें और डीएनए में एक डिफरेंस ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, मतलब उसमें 2 चेन्स थी आमने सामने, ठीक है। लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। मतलब उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड है और ये न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, जिस तरह से आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड की टाइप थी, ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है कि आरएनए के अंदर जो है वो राइबोज शुगर होती है, ठीक है, इन प्लेस ऑफ डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। जिस तरह डीएनए के अंदर जो 5 कार्बन शुगर थी वो डीऑक्सी राइबोज शुगर थी, आरएनए के अंदर इस शुगर को हम कहते हैं राइबोज शुगर, ठीक है। और एक और डिफरेंस भी है आरएनए और डीएनए में, वो ये कि जिस तरह से डीएनए के अंदर 4 बेसिस थी, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन, आरएनए के अंदर बाकी सारी बेसिस तो सेम है, सिर्फ जो थाइमीन है उसकी जगह पे आरएनए के अंदर यूरेसिल बेस है, ठीक है। और आरएनए जो है, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। और इसलिए जो इसकी जो बेसिस हैं आमने-सामने, वो जो 2 स्ट्रैंड्स थे वो कम्प्लीमेंट्री नहीं है एक दूसरे के, वो आपस में उनकी पेयरिंग नहीं हुई हुई। जैसे हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर जो बेसिस थीं, जैसे हम बात करें एडेनिन की, वो थाइमीन के साथ पेयरिंग करती है, इसी तरह जो साइटोसिन थी वो गुआनिन के साथ पेयरिंग करती है आमने-सामने 2 स्ट्रैंड्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रैंड पे यहाँ पे अगर एडेनिन है तो सामने वाले पे थाइमीन था, क्योंकि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है या थाइमीन हमेशा एडेनिन के साथ पेयरिंग करता है। तो आरएनए क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो इसलिए इसके जो दोनों स्ट्रैंड आमने-सामने मौजूद नहीं है, ठीक है। एक ही स्ट्रैंड है सिंगल, तो इसकी जो बेसिस की पेयरिंग है, ठीक है, वो नहीं होती इसके अंदर। सिंगल स्ट्रैंड है, नाइट्रोजनियस बेसिस की आपस में जो है वो पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो हमने कहा कि जो आरएनए है, हमने कहा कि इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है? आरएनए अपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो खुद नहीं बनाता, बल्कि वो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसी से बनता है, ठीक है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है? वो बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है डीएनए का, उसी से आरएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आरएनए के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके स्ट्रक्चर में कौन-कौन से। नंबर 1, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, ठीक है। नंबर 2, हमने इसमें कहा कि जो 5 कार्बन शुगर है उसको हम कहते हैं राइबोस शुगर, ठीक है। और थर्ड डिफरेंस ये है कि हम कहते हैं कि इसके अंदर भी 4 बेसेस हैं, और लेकिन डीएनए के अंदर जो थाइमीन बेस थी उसकी जगह पे इसके अंदर यूरेसिल बेस होती है, ठीक है। और आरएनए का जो सीक्वेंस है वो कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू बनता है? ये बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हेलिकल चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसमें आपको 4 बेसेस नज़र आ रही हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरेसिल बेस है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरएनए। अब हम जिस तरह डीएनए का हमने स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ा था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र करता है, इसी तरह जो आरएनए है इसका फंक्शन ये है कि ये जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करता है इनटू यूज़फुल प्रोटीन्स, ठीक है। इस हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन से आगे जो प्रोटीन्स बनेंगी, ये सारा जो काम है ये किसका है? आरएनए का। आरएनए बनता कहाँ पे? बनता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया हुआ आफ्टर इट्स सिंथेसिस इन द न्यूक्लियस, यानी इसके बनने के बाद ये न्यूक्लियस में जब बनता है तो आरएनए इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस आपको पता है सेल का जो कंट्रोल रीजन है, उसके अंदर आरएनए जब बन जाता है, बनने के बाद ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होता है। साइटोप्लाज्म आपको पता है जो सेल का लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। आरएनए एक्ट एज अ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इन कंट्रोलिंग द हेरिडिटी। आरएनए जो है ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है, ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। मतलब प्राइमरी फंक्शन इसका ये है कि ये प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है यानी बनाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं, जिसमें ये हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है। इसकी भी डिटेल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
और आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। ये 3 टाइप्स मिल के जो है इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट करती हैं और ये प्रोटीन फर्दर फिर आगे सेल के डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल का, और यहाँ पे ये जो डीएनए का सीक्वेंस है ये कॉपी हो रहा है, इससे मैसेंजर आरएनए बन रहा है और फिर आरएनए से आगे प्रोटीन बन रहा है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है और डीएनए से जो आरएनए बन रहा है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है। पहले हम इनके नेम देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए से लिखा हुआ है। नंबर 2 ट्रांसफ़र आरएनए एंड नंबर 3 राइबोसोमल आरएनए। फर्स्ट टाइप है मैसेंजर आरएनए। इसका फंक्शन ये है कि ये डीएनए के मैसेजेस को कॉपी करता है, ठीक है, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में वो मैसेजेस लेके जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यानी प्रोटीन बनने के लिए ये डीएनए के मैसेजेस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेके जाता है। सेकंड है ट्रांसफ़र आरएनए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, तो ये अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम में पहुंचाते हैं। राइबोसोम वो ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक पहुंचाता है ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करें, यानी प्रोटीन्स बनाएं, इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। नंबर 3 है इज़ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम्स का कंपोनेंट है, ठीक है, इसका पार्ट है और इसलिए इसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका काम ये है कि इट कंबाइंस विद राइबोसोमल प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम। ये राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम बनाता है और आपको पता है राइबोसोम इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहीं तक आज हमने स्टडी करना था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।